नमस्कार। अर्थ मैटर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। आज हम बात करेंगे जंगलों की। जंगल पृथ्वी की पेचीदा इकोसिस्टम्स में से एक है। ये विरासत है हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी की नमी बरकरार रखते हैं जंगल। इनसे हमें पानी तो मिलता ही है, पर बहुत सी नदियां भी जंगलों से निकलती हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अद्भुत है, लेकिन ये सब आज घटते जा रहे हैं मनुष्य की गतिविधियों के कारण। आज हम देखेंगे करीबी से हमारे जंगल और क्या समस्याएं उनके सामने हैं अर्थ मैटर्स में। हमारे ग्रह के करीब 30% हिस्से में जंगल मौजूद हैं। ये पेचीदा पर्यावरण प्रणाली एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो पृथ्वी पर तमाम जीवन को आपस में बांधे रखती है। सूर्य की ऊर्जा से चलने वाले इस जंगल का 1 एकड़ क्षेत्र करीब 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर रोजाना लगभग 4 टन ऑक्सीजन छोड़ता है। ये एक ऐसा गतिशील चक्र है जो हमारे ग्रह पर जीवन को लाखों साल से कायम रखता आया है। पृथ्वी पर पहले वृक्ष 36 करोड़ 50 लाख साल पहले पनपे थे। उस समय यह ग्रह जहरीली गैसों से पूरी तरह ढका हुआ था। जैसे जैसे वन पनपते गए, वो विशाल स्पॉन्ज की तरह पृथ्वी की सबसे जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखते गए। उन्होंने भोजन बनाने के लिए सूरज की ऊर्जा और पानी को खींचा और बदले में दी ऑक्सीजन और जल कण। ये दोनों ही पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। वन ताजे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वनों से उठने वाले वाष्प कण घनीभूत होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में लगातार बदलते रहते हैं, जिनसे जलधाराएं बनती हैं और वो आखिरकार नदियों को जन्म देती हैं। नदियां लाखों साल से बहती आ रही हैं। इन्होंने पृथ्वी पर मानव सभ्यताओं और अन्य अनेक जीव जंतुओं को पाला है। इसके अलावा वन हवा में अवरोध पैदा करते हैं, बाढ़ों का प्रभाव कम करते हैं, मिट्टी के कटाव और सूखे को रोकते हैं। वन बारिश के पानी के बहाव की गति धीमी करके हमारे भूजल को रिचार्ज करते हैं और नमी को कायम रखते हैं। हमारे वनों में पृथ्वी पर मौजूद कुल प्रजातियों का 67% से ज्यादा हिस्सा बसता है। इसके अलावा यहां हजारों स्थानीय जनजातियां भी बसती हैं। ये वो लोग हैं जो शिकार करके और वन उपज इकट्ठी करके सदियों से यहां रहते आए हैं। वैज्ञानिक आज भी उस हैरत अंगेज जैव विविधता की पूरी संभावना का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे वनों में मौजूद है। ये ऐसे दुर्लभ और अनूठे औषधीय पौधों का खजाना है जो दुनिया के कुछ सबसे जीवन घाती रोगों का इलाज करने की काबिलियत रखता है। भारत के पश्चिमी तट पर दुनिया के कुछ सबसे पुराने वर्षावन मौजूद हैं। ये है पश्चिमी घाट।
ये 1,60,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हैं। ये घाट भारत के दक्षिणी छोर से 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में गुजरात तक फैले हैं। पश्चिमी घाट एक ऐसी अनूठी पर्यावरण प्रणाली को पाले हुए है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। जैव विविधता के इस खजाने में 325 ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया भर में खतरे से घिरी हैं। इस इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत माना जाता है। यहां पेड़ पौधों की 5000 से ज्यादा किस्में और पक्षियों की 500 से ज्यादा प्रजातियां हैं। यहां पर कई स्थानीय समुदाय भी बसते हैं। इनमें से कुछ की विरासत तो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये वन ताजे पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सैकड़ों नदियां और जलधाराएं पश्चिमी घाट से निकलती हैं। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना जोग फॉल्स इसी वन में है। चरम मॉनसून के मौसम में इन चट्टानों पर से हर सेकंड 1,52,000 लीटर से ज्यादा पानी नीचे गिरता है। पानी 830 फुट नीचे गिरकर शरवती नदी में मिलता है और फिर गांवों और शहरों में पहुंचकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ मौजूद है। ये बारिश के विन्यास को प्रभावित करते हैं और यहीं से मॉनसून इस उपमहाद्वीप में दाखिल होता है। केवल दक्षिणी भारत में ही 300 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां इन वर्षावनों से जन्म लेती हैं। पश्चिमी घाट से भारत के कुल ताजे पानी का 20% हिस्सा पैदा होता है। पश्चिमी घाट उन नदियों का स्रोत है जो खासकर इस जिले में पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये नदियां जीवन का स्रोत हैं। अब चाहे ये बात उन लोगों की हो जो अपने खेतों और पीने के पानी की जरूरतों के लिए इन नदियों पर निर्भर हों, या फिर इको टूरिज्म की बात हो, क्योंकि यहाँ काफी झरने हैं। बदकिस्मती से दुनिया के अन्य कई स्थानों की ही तरह ये अनूठी जैव विविधता वाला स्थान भी आज गंभीर दबाव में है। कृषि के विस्तार, जंगलों के गैर कानूनी और नुकसानदायक कटाव और जंगलों में लगने वाली आग इन वनों पर बहुत बुरा असर डाल रही है। बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। जंगल के बड़े इलाके को लूटा जा रहा है और खेती, खनन और इंसानी बस्तियां बसाने के लिए इनका सफाया किया जा रहा है। पश्चिमी घाट में वन क्षेत्र कायदे से 66% होना चाहिए, पर आज 35% से भी कम जंगल बचे हैं। वन पर्यावरण के नजरिए से संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ये न केवल प्राकृतिक वन उपज के लिहाज से महत्वपूर्ण संसाधन हैं, बल्कि ये कागज, फर्नीचर और निर्माण उद्योग के लिए लकड़ी भी मुहैया कराते हैं। शोषण और दोहन से जुड़ी तकनीकें ज्यादा तेज रफ्तार और ज्यादा कार्यकुशल हो गईं, जिससे जंगलात वाले इलाके बहुत ही खतरनाक रफ्तार से घटते जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया रोजाना 323 वर्ग किलोमीटर जंगल गंवाती जा रही है, यानी मुंबई जितना बड़ा इलाका। पिछले 30 साल के दौरान
भारत के ज्यादातर प्राइमोर्डियल यानी आदिम और बहुत पुराने जंगल खत्म हो चुके हैं। औद्योगिकरण की शक्ल में बहुत बड़ा खतरा है, खासकर ऊर्जा परियोजनाओं और खनन को लेकर। औद्योगिकरण की इस आंधी से पश्चिमी घाट और मध्य भारत दोनों को ही गंभीर खतरा है। उदाहरण के लिए पिछले 5 साल में मध्य भारत में 26 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले वन इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि वहाँ कोयले की खुदाई हुई। आज दुनिया में पृथ्वी के केवल 22% आदिम वन ही बचे हैं। इस बात ने वायुमंडल से सोखी जाने वाली कार्बन की मात्रा को प्रभावित किया है। अंधाधुंध औद्योगिकरण, जीवाश्मीय ईंधनों के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल और अन्य इंसानी गतिविधियों के कारण हर साल वायुमंडल में 27 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। इतनी मात्रा को हमारे जंगल संभाल नहीं पाते। इससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है और हमारा ग्रह गर्माता जा रहा है। इससे हमारे ग्रह की समृद्ध जैव विविधता गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है और पश्चिमी घाट जिस गतिशील जीवन चक्र को संवारता है उसमें भी बाधा पड़ सकती है। According to the projections of कुछ क्लाइमेट मॉडल्स के मुताबिक अगले 50 से 100 साल में पश्चिमी घाट के तापमान में 2.5 से 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जलवायु में आए किसी भी बदलाव का असर पश्चिमी घाट पर पड़ता है। इससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। as well as for the globe. जलवायु में बदलाव और तापमान में वृद्धि का असर यहां पहले ही स्थानीय किसानों पर पड़ने लगा है। इधर का खास ये जो व्हाइट इलायची है उसका पैदावार पहले हम लोग इसका 1000 टन तक ये इधर का मार्केट से खरीद के बेचते थे। अभी उसका पैदावार बहुत कम हो रहा है क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है गर्मी का मौसम में। बहुत से पेड़ों और फसलों में फूलों का जल्दी आना देखा जा रहा है। तापमान में वृद्धि के कारण फंगाई और कीटों की नई किस्मों में तेज बढ़ोतरी हो रही है जो पेड़ों और पौधों को प्रभावित कर रही है। ये बात फसल के उत्पादन चक्रों और वन उपज को बाधित कर रही है। स्थानीय समुदायों के पास गिने चुने विकल्प ही उपलब्ध हैं, इसलिए वो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जलावन की लकड़ी इकट्ठी करते हैं। इन वनों से हजारों टन लकड़ी निकाली जाती है। इस दोहन के कारण दुर्लभ पौधों की बहुत सी किस्में और अनेक जीव प्रजातियां खतरे से घिर जाती हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इससे यहां जीवन का यह गुलजार चक्र गंभीर रूप से छिन्न भिन्न और क्षतिग्रस्त हो सकता है। जलवायु परिवर्तन से जूझने के सिलसिले में जंगल बहुत अहमियत रखते हैं। अगर हम जलवायु परिवर्तन से जूझ नहीं पाएंगे तो अपृथ जलवायु के कारण मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके कारण